आज जो मैं तुम्हें समझाता हूँ ना कि अगर तुम्हें कोई नई चीज़ सीखनी है या फिर से कोई काम शुरू करना है या शुरुआत से किसी चीज़ को शुरू करना है, देखना है कि क्या होगा, तो तुम्हें कर देना चाहिए। तुम्हें डरना नहीं चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ना तुमसे कि तुम्हें जिस चीज़ में बहुत डर लगता है, उदाहरण के लिए नए लोगों से बातें करने में डर लगता है, या अपनी तस्वीरें खींचने में डर लगता है, या अपनी किसी कला को पुनः शुरू करने में डर लगता है, कुछ भी है, तो उसे एक बार ज़रूर करो। तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और मैं तुम्हें हमेशा व्यस्त रहने इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि तुम आज जिस परिवार के लिए सब छोड़ना चाह रहे हो ना, क्योंकि तुम सबको सफल देखना चाहते हो, तो जब सब सफलता की प्रक्रिया में होंगे ना, तो सब व्यस्त रहेंगे। फिर तुम्हें लगने लगेगा कि मैं अकेला सा हो गया हूँ। फिर तुम्हें सबके इस बर्ताव से बुरा लगने लगेगा जिसमें किसी की गलती भी नहीं होगी, पर कोई तुम्हें चाहकर भी बहुत समय नहीं दे पाएगा और फिर तुम अकेले रह जाओगे। और फिर वैसे भी तुमने इतनी चीज़ें सीखी है, इतना कुछ जानते हो, तो ये सब कुछ के होते हुए क्यों अपनी कला, अपने ज्ञान को व्यर्थ जाने देना। सीखो, अच्छी चीज़ें सीखो, और मन है तो जीवन में नौकरी करो, मन है तो जो मन है वो करो, पर खाली मत रहो। वरना खाली बैठोगे तो बाद में ये समय तुम्हें सज़ा लगने लगेगी। ध्यान रखना इस बात का। अपने परिवार वालों के साथ और अपने मित्रों के साथ एक रेखा खींच कर रखो। मित्रों को भी एक हद तक ही तुम्हें बताना है, उसके आगे नहीं। और अपने परिवार वालों को भी सही सही बातें बतानी है, लेकिन उतना ही जितना सब समझ पाए। क्योंकि घर परिवार में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी सोच बहुत बहुत पीछे है। वो नई चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तुम पर ही शक करेंगे, तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हें रोका जाएगा। तो तुम जानते हो, तुमने मेरे विश्वास पर हर एक चीज़ शुरू करी है। जब मैं जानता हूँ और तुम जानते हो कि तुम गलत नहीं हो, तो फिर उतना ही बताओ जितने में तुम्हें परिवार में दिक्कत ना हो। मैं जानता हूँ तुम बेहद ईमानदारी रखना चाहते हो, हर बात सच सच और शब्द बशब्द बताना चाहते हो, लेकिन तुम बस समझो ना कि कुछ चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। कर दिए तो सभी को दिक्कत होगा, तुम्हें भी और तुम्हारे घर वालों को भी, क्योंकि वो भी फिर चिंता करेंगे। तो कहीं कहीं पे शांत रहना ही पड़ेगा। अपने कमरे में पौधे तो तुमने लगा दिए हैं, पर बस लगाने भर के लिए या 2 दिन के लिए नहीं। अब तुम्हें ध्यान देना है कि वो पौधे बड़े हों, उनकी प्रगति हो। ये ध्यान तुम ही दे सकते हो, और लेकर आए हो तो जिम्मेदारी से रखना। तुम जो पशुपालन के बारे में सोचते हो कि घर में एक बिल्ली लाओगे या और भी कुछ लेकर आओगे और घर पर लाकर रखोगे, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि एक प्राणी की सेवा तुम्हें करनी होगी, और वो भी ऐसे प्राणी की कि जिसके शब्द तुम्हें समझ नहीं आते, जिसकी तकलीफ़ें भी तुम्हें समझ नहीं आएंगी। अगर वो कुछ बोलना भी चाहे तो तुम्हें एहसास भी खुद ही करना होगा उसके हर तरह के। तो ऐसी कोई प्राणी अगर लेकर आना चाहते हो तो ये बहुत बड़ा फैसला है, और शायद अभी तुम्हारे लिए ये बहुत जल्दबाजी का फ़ैसला होगा। बाद में तुम्हें ये फ़ैसला अपना गलत भी लग सकता है, इसलिए अभी मत लेकर आओ। पहले देखो, क्योंकि अभी तुम जीवन के अनेक चीज़ों में भाग-दौड़ में व्यस्त होने वाले हो, और जिसे लेकर आओगे उसे समय नहीं दोगे, उसकी सेवा नहीं करोगे ठीक से, तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं पाप पुण्य की बात ही नहीं कर रहा, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा फिर उसे कुछ होएगा तो। इसलिए सोच समझ कर लाना, और अभी तो बिल्कुल ही उचित नहीं है कि तुम वो सब करो। तो अभी के लिए रुक जाओ। बहुत दिनों से सोच रहे हो तो आज सोचना मत, आ जाना मेरे मंदिर, और मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा कि कुछ देर के लिए तुम्हें मंदिर बिल्कुल खाली मिलेगा। तुम बड़े आराम से मेरे दर्शन कर पाओगे, मेरे चरण स्पर्श भी कर पाओगे। तो आ जाना आज, खुश रहो।